तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं दुनिया की ऐसी जगह जहां इंसान जिंदा जाने के बाद दोबारा वापस लौट कर नहीं आया। तो आज जानेंगे ऐसी ऐसी जगह। वीडियो क्रिएटेड बाय बिग ब्रेन स्टूडियो। तो बिग शाउट आउट ब्रो। कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वो लोग उस आइलैंड के करीब पहुंचे तो आइलैंड पर मौजूद जंगल में से कुछ अजीबोगरीब लोग बाहर निकल कर आए और डॉक्यूमेंट्री बनाने आई टीम पर अपने तीरों से हमला करने लगे। इस हमले में एक तीर डायरेक्टर की टांग पर जा लगा और उनको उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर ये आइलैंड कौन सा है और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई यहाँ क्यों नहीं जा पाता? इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो इन आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर रहने वाले लोगों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला ये आइलैंड करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि लगभग पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिस वजह से किसी सैटेलाइट या ड्रोन का इस्तेमाल करके इसके अंदर देखा नहीं जा सकता। इस आइलैंड पर आखिर कौन लोग रहते हैं और यहाँ क्या राज छुपे हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वैसे तो इतिहास में कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपने आइलैंड पर बर्दाश्त नहीं करते। बाहरी इंसान को देखते ही अचानक ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपने तीरों से तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। जान लेना तो जैसे इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर ये लोग बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब जानने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास को समझना होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये लोग इस आइलैंड पर आज से करीब 26,000 साल पहले आकर बसे। उस दौर में समुद्र का स्तर आज के कंपैरिजन में काफी कम हुआ करता था और तब ये सभी आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट से ही जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का स्तर बढ़ता गया और तभी ये आइलैंड्स बाकी दुनिया से कट गए और यहाँ रहने वाले लोग इन्हीं आइलैंड्स पर ही फंस कर रह गए। इसके बाद बाकी दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती चली गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी दुनिया थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जो पहली रिकॉर्डेड साइटिंग है वो साल 1771 की है, जब एक सर्वे शिप इस आइलैंड के पास से गुजरी और उसने इस आइलैंड से रोशनी आते देखी, लेकिन उसने इस आइलैंड को विजिट नहीं किया। इसके बाद भी अगले कई सालों तक किसी ने भी इस आइलैंड पर आने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिर साल 1867 में एक मर्चेंट शिप का इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो जाता है। इस शिप पर करीब 106 ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर सवार थे, जिन्होंने सोचा कि शायद ये आइलैंड वीरान और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत था। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन इसी आइलैंड पर बिताने का फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन अचानक नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों का एक ग्रुप आइलैंड के जंगल से बाहर आया और उन पैसेंजर्स पर तीरों से हमला कर दिया। अब जैसे तैसे वो पैसेंजर्स बचने में कामयाब हो गए और उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था, जिसमें देखा गया कि ये लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और उन पर हमला कर देते हैं। इस इंसिडेंट के करीब 13 सालों बाद तक किसी ने भी यहाँ वापस लौटने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने और उनको सिविलाइज करने के लिए इस आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जब पोर्टमैन अपनी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे तो उन्हें वहां एक फैमिली नजर आई, जिसमें एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप कर लिया और उनको अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन अब क्योंकि सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट कर रह रहे थे, इसलिए दुनिया में फैली कई बीमारियां भी उनकी बॉडी के लिए नई थी। कुछ ही दिनों बाद बुजुर्ग कपल इन बीमारियों की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। ये देखकर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ और इसलिए उन्होंने चारों बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भिजवा दिया। फिर से भाई भेज दिया। हो सकता है कि जब वो बच्चे वापस लौटे होंगे तो वो अपने साथ कई ऐसे कीटाणु भी ले गए होंगे जो उस आइलैंड के लिए बिल्कुल नए थे, जिससे उस आइलैंड पर बाकी लोग भी संक्रमित हुए होंगे, मारे भी गए हों। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस बुजुर्ग कपल की मौत का जिम्मेदार हमें मान लिया हो। जो भी हुआ हो, लेकिन उस दिन के बाद सेंटिनलीज लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, ये लंबे समय तक अगर कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो ये लोग उसे मारकर उसकी बॉडी को किनारे पर ही लटका देते, मानो ये कहना चाह रहे हो कि गलती से भी हमारे पास आने की कोशिश मत करना। साल 1947 में जब इंडिया को ब्रिटिश राज से आजादी मिली तो बंटवारे में अंडमान और निकोबार का सारा एरिया भी इंडिया के हिस्से में आ गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग अब इंडियन कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहाँ रहने वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इंडिया क्या है।
आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाने का फैसला किया। साल 1967 में ये जिम्मेदारी एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित को सौंपी गई। त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों की एक टीम के साथ इस आइलैंड पर गए और जब वो आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने वहां करीब 1 किलोमीटर तक कुछ पैरों के निशानों का पीछा किया, लेकिन उनको वहां कोई नहीं मिला, इसलिए वो वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सेंटिनलीज लोगों के लिए वहां कुछ तोहफे। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।